अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी फॉर अदील और मैं हूं आपका दोस्त आदिल। दोस्तों, कुछ किस्तें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं सुनाती बल्कि इंसान को आईना दिखा देती हैं। कुरुलुश ओरहान के किस्त नंबर 8 भी ऐसी ही एक किस्त है जहां दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी सांस ले रहा है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जंग की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मुनाफिकत, गद्दारी और असल दुश्मन की। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो इस किस्त की जान है। किस्त का आगाज एक अजीब सी खामोशी से होता है, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। कबीला बाहर से मजबूत नजर आता है, मगर अंदर ही अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। लोग एक दूसरे को देख तो रहे हैं, मगर भरोसा खत्म हो रहा है। यहाँ डायरेक्टर हमें पहला इशारा दे देता है कि असल जंग अभी शुरू नहीं हुई, असल जंग तो दिलों में चल रही है। दोस्तों, इस किस्त का दिल है ओरहान बे। ओरहान बे वो किरदार है जो सिर्फ तलवार से नहीं, नीयत से लड़ता है। फातिमा होतन को बचाने के लिए वो दुश्मन के जाल में फंस जाता है। रूमी फौज, चारों तरफ तलवारें, लेकिन ओरहान बे के कदम नहीं लरसते। यहाँ हमें एक बात समझ आती है कि बहादुर वो नहीं जो मरने से न डरे, बहादुर वो होता है जो दूसरों के लिए मरने को तैयार हो। मगर इस किस्त में ओरहान बे की असल लड़ाई रूमियों से नहीं है, इसकी असल लड़ाई है अपनों में छुपे मुनाफिक से। फातिमा होतन इस किस्त में सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक एहसास है। कैद में होने के बावजूद उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि यकीन है। वो जानती है कि ओरहान बे आएगा, क्योंकि सच्चे लीडर अपनों को नहीं छोड़ते। ये किरदार हमें सिखाता है कि ताकत सिर्फ बाजू में नहीं, ईमान और हौसले में भी होती है। अलाउद्दीन बे इस किस्त में तलवार कम और दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करता है। वो दुश्मन की हरकत को पढ़ता है, छुपी हुई साजिशों को समझता है। यहाँ हमें ये सबक मिलता है कि हर जंग शोर से नहीं जीती जाती, कुछ जंगें खामोशी से जीती जाती हैं। उस्मान बे इस किस्त में कम बोलते हैं, मगर उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। वो जानते हैं कि कबीले के अंदर कोई जहर फैल रहा है। उस्मान बे की आंखें बताती हैं कि वो तूफान को आने से पहले महसूस कर लेते हैं। यही फर्क होता है एक आम सरदार और एक सल्तनत बनाने वाले में। अस्पोर्चा की एंट्री इस किस्त में आग लगा देती है। वो धमकी देती है, गुरूर दिखाती है और बदले की बात करती है। ये किरदार हमें बताता है कि गुरूर ताकत नहीं बल्कि कमजोरी होती है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस किस्त के सबसे अहम हिस्से पर। अगर आप समझते हैं कि ओरहान बे का दुश्मन सिर्फ रूमी है, तो आपने किस्त समझी ही नहीं। इस किस्त का सबसे खतरनाक किरदार है वो मुनाफिक जो कबीले के अंदर बैठा है। दफने वो सांप है जो मुस्कुरा कर डसता है। वो कबीले के राज दुश्मन तक पहुंचाती है, ओरहान बे को अंदर से कमजोर करना चाहती है। ये वो किरदार है जो हमें याद दिलाता है कि सल्तनतें बाहर से नहीं, अंदर से टूटती हैं। और फ्लेवियस, न पूरा दोस्त न खुला दुश्मन, यही किरदार ओरहान बे की असल आजमाइश है। किस पर भरोसा किया जाए और किस को बेनकाब, यही वो मकाम है जहां लीडर की अक्ल उसकी तलवार से ज्यादा अहम हो जाती है। किस्त हमें एक तल्ख हकीकत सिखाती है, दुश्मन वो नहीं जो सामने तलवार लेकर आए, असल दुश्मन वो है जो साथ बैठकर पीठ में खंजर घोंपे। ये किस्त वफादारी और मुनाफिकत के बीच लकीर खींच देती है। अगर हम इस किस्त को दिल से देखें तो ये एक मुकम्मल पैकेज है। कहानी, जज्बात, सस्पेंस, सबक। मेरी तरफ से कुरुलुश ओरहान एपिसोड नंबर 8 को 10 में से 9.5 नंबर। दोस्तों, अब मैं आपसे दिल से एक सवाल पूछता हूँ, आपके ख्याल में ओरहान बे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? रूमी, हेक्टर या कबीले के अंदर छुपा मुनाफिक? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल स्टोरी फॉर अदील को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली किस्त का ऐसा ही डीप और सच्चा रिव्यू लाऊं, तो कमेंट में यस जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी और एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।